आज हम माजुली में हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका अपना ही विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो आपको गौरव गोगोई जी बताएंगे। आज सुबह का कार्यक्रम जिसमें राहुल जी शामिल थे, उसके बारे में गौरव जी बताएंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा अरुणाचल में होगा और परसों दिन यानी कि 21 तारीख को 3 बजे को कलियाबोर में, जो नागांव जिले में है, कलियाबोर एक महाजन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मौजूद होंगे। 22, 23 और 24 का कार्यक्रम मैं आपको कल या परसों बता दूंगा। कल अरुणाचल प्रदेश और परसों एक पब्लिक रैली कलियाबोर में। इसे कि गौरव जी आपको आज सुबह के कार्यक्रम का महत्व बताएं। मैं कहना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशानी में हैं, और जहां तक कि कांग्रेस की बात होती है और राहुल जी की बात होती है, असम के मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और बेकार की चीजें बोलते हैं। जिस तरीके से असम समाज के हर वर्ग ने राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है, भरपूर स्वागत किया है, उत्साहजनक स्वागत किया गया है, इससे असम के मुख्यमंत्री बौखलाए गए हैं, परेशानी में हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री, किस बात से डरे हुए हैं मुख्यमंत्री? डरो मत मुख्यमंत्री जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 6 दिन असम में चलेगा, कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकता। आप बदनाम करो, इल्जाम लगाओ, कुछ भी करो, कार्रवाई करो, आप लोगों को रोको सड़कों पर आने से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले 6 दिन, कल अरुणाचल प्रदेश छोड़कर 25 तारीख तक हम असम में रहेंगे। तो मैं असम के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, डरो मत हिमंता, भय नकोरिबा, हेमंतो भय नकोरिबा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असम के राजनीति में एक भारी परिवर्तन लाया है सिर्फ 2 दिन में, और इससे साफ हो गया है कि असम की जनता, महिला, युवा, बुजुर्ग, असम के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर भाषा, सब लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इन्होंने भरपूर स्वागत किया है। तो आज के कार्यक्रम का विशेषता जो है, और कलियाबोर में जो कार्यक्रम होने वाला है, जो गौरव गोगोई जी के लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, उसके बारे में गौरव गोगोई जी आपको अवगत कराएंगे। गौरव। धन्यवाद जयराम। धन्यवाद जयराम रमेश जी। यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा जी और जनरल सेक्रेटरी असम के इंचार्ज जितेंद्र सिंह जी और मीडिया के साथियों, जैसे कि आपको जयराम रमेश जी ने कहा, आज राहुल गांधी जी माजुली में उपस्थित होकर
वे ओनियाट्री सत्र में गए। वहाँ पर वे सत्राधिकार से हॉटोधिकार से मिले और हॉटोधिकार प्रभु को दिल्ली पे जब वो अगली बार आएंगे तो राहुल गांधी जी ने उनसे समय मांगा ताकि वो एकांत में हमारी सत्र की जो संस्कृति है, असम की जो संस्कृति है, उसको और गहराई से समझ पाएं। माजुली उसी सत्र में ओनियाट्री हॉट्रो में एक भावना कार्यक्रम चल रहा है, एक धार्मिक मंच, धार्मिक सांस्कृतिक मंच वहाँ पर आयोजन किया हुआ है और उस मंच पर शाम को आने के लिए सत्राधिकार प्रभु ने राहुल जी को भी निमंत्रण किया। उस वक्त राहुल जी ने सत्राधिकार प्रभु को समझाया कि वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चले हैं, जिसका उद्देश्य शांति, अमन, चैन, विकास और इंसाफ है। इस उद्देश्य को सुनकर सत्राधिकार प्रभु ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और राहुल गांधी जी को एक पुराना किस्सा याद दिलाया, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने उसी सत्र के उस समय के सत्राधिकार गोस्वामी देव से मुलाकात की, हेमचंद्र गोस्वामी देव से मुलाकात की और उस समय उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई, राजनीति पर, समाज सेवा पर, उसके बारे में उनको अवगत कराया। तो ये माजुली में हमारे पवित्र सत्र में हमारे ओनियाट्री हॉट्रो के हॉटोधिकार और हमारे उत्तर कमलाबारी हॉट्रो के हॉटोधिकार प्रभु, ये दोनों वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने जो आशीर्वाद प्रदान किया, मैं और उसके लिए हम अपने तरफ से आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और जब आज सुबह हम नाव में जोरहाट से माजुली जब हम नाव में आए तो राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे थे और बात हो रही थी असम के मुख्यमंत्री के बारे में, जिनको कल राहुल गांधी जी ने दर्जा दिया कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। और ये सारी जानकारी, उनके भ्रष्टाचार की साम्राज्य की जानकारी हमारे कांग्रेस दल के प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएलपी लीडर थे, सांसद प्रद्युत बोडोले थे, मैं था और भी अन्य विधायक थे। तो पूरा हमने उनको समझाया कि किस प्रकार से प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बार बार मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न कांड हैं, उन कांड को हम बार बार समाज के सामने उजागर कर रहे हैं। अफसोस की बात यही है कि यही असम जहां पे माजुली है, यही असम जहां पे सत्र है, यही असम जहां पे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्म स्थान है, आज के राजनेता, मुख्यमंत्री सेवा भाव से नहीं, सिर्फ खुद को और कैसे अमीर कर पाए और खुद के और उनके परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर और संपत्ति, धन और कैसे बटोर पाए, उसमें लगे हुए हैं।
और सवाल भाजपा से है कि उनको ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री क्यों पसंद है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री भ्रष्ट, मध्य प्रदेश में जो हम बार बार कहते थे कि वहां पे एक भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, मेघालय में भी भाजपा और अमित शाह जी स्वयं कबूल करते हैं कि मेघालय की सरकार भ्रष्ट है, लेकिन उसमें भी भाजपा एक सहयोगी दल के अनुसार काम कर रही है। तो सवाल है कि दिल्ली में वो कौन व्यक्ति है जिसको भ्रष्ट मुख्यमंत्री पसंद है, जो भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों को आगे करता है और भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों को संरक्षण करता है, वो कौन है। क्योंकि हम तो दिल्ली में देखते हैं इनकम टैक्स बहुत सतर्क, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत सतर्क, सीबीआई बहुत सतर्क, लेकिन ये तो भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों, भाजपा के भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों पे तो कोई कार्रवाई नहीं। बार बार मीडिया में खबर आती है कि कैसे जो किसान का जमीन है उसको एक ही साल में खरीदकर उद्योग के लिए उसका इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं कि कैसे मंत्रियों के परिवार के सदस्य आज असम में चाय बागान खरीद रहे हैं। हमको पता है कि दिल्ली में भी कोई मंत्री बैठा है जिसकी नज़र और उसके परिवार की नज़र असम के धन और अवैध खनन पर है। तो इसका क्या, इस पे कोई एफआईआर होगी? जो एफआईआर हम पे लगाते हैं, क्या असम के मुख्यमंत्री पे कोई एफआईआर लगेगा? या क्योंकि शारदा लुइस बर्जर हो गया, अब वो भाजपा में शामिल हो गए, तो अब दूध से धुल गए, अब कोई उन पे आंच नहीं पड़ती। तो यही बात लोग समझते हैं और इसी बात का इंसाफ मांगते हैं, न्याय मांगते हैं। और राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और हमारे असम प्रदेश कांग्रेस समिति के सारे लोग, हम न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। और जहां भी भाजपा डर फैलाने का काम करती है, वहां पे हम हौसला का सूरज हम जलाएंगे। तो ये आज का हमारा 2 शब्द मैं कहना चाहता था। मैं प्रदेश कांग्रेस के सभापति भूपेन बोरा जी हैं, इसके बाद हमारा कहाँ कार्यक्रम होगा उसके बारे में भी वे 2 शब्द कहें, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ। भूपेन बोरा जी। दोपहर का प्रोग्राम है, दोपहर दोपहर काल का सीएम का स्टेटमेंट के बारे में पढ़े ना, अगर कोई आप चला दीजिए जो आप लेते या पिसर फोटो से पहले दोपहर का पहले दोपहर तो कोई दियो और प्रोग्राम যোৱা কালি তো থাকিছে। আজি আমাৰ ইয়াত 2টা বজাত আমি এই জেগাটোৰ পৰা ওলাই গৈ ঢকুৱাখানাত আমাৰ অকণমান ৰুট শ্ব' হ'ব। ঢকুৱাখানাৰ পৰা গৈ গোগামুখত আমি ৰাতি কটোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ৰাতি থকাৰ আগতে আমি 2 কিলোমিটাৰ গোগামুখত এটা পদযাত্ৰা আয়োজন কৰিছোঁ। आज अभी 2 बजे हम लोग यहाँ से निकलेगा। यहाँ से जाके हम ढकुवाखाना में हमारा पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वहाँ का जनता है, उसका साथ राहुल गांधी जी का मुलाकात होगा। बैठ के नहीं तो रास्ते में चलते हुए बात करेगा और ढकुवाखाना होकर हम लोग गोगामुख जाएगा। गोगामुख में हम लोग रात रहने का इंतजाम किया है। रहने का जगह पहुँचने का पहले वहाँ पे 2 किलोमीटर एक पदयात्रा होगा और पदयात्रा के बाद राहुल जी का भाषण होगा। भाषण के बाद रात विश्राम के लिए चला जाएगा। अच्छा, मैं हिंदी में दोनों में बोल অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি সংবাদ মাধ্যমত আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ সম্পৰ্কত 2টা শব্দ কৈছে। এটা কৈছে ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু এটা কৈছে ডুপ্লিকেট। भ्रष्टाचारी कौन, भ्रष्टाचार कौन है, आसाम का जनता को मालूम है, शायद दिल्ली नेशनल मीडिया को इतना मालूम नहीं है। हिमंत बिश्व शर्मा जी बीजेपी में कब गया और क्यों गया, हमारा गौरव गोगोई जी ने थोड़ा बताया। 2015 तक हिमंत बिश्व शर्मा बीजेपी में था, 2004 कांग्रेस में था।
2014 में जब दिल्ली में बीजेपी आया, इसका बाद उस टाइम बीजेपी का जो प्रभारी है SS अलवालिया जी आके गुवाहाटी में बहुत बड़ा प्रेस मीट में बोला कि लुइस बाजार और शारदा का फाइल अभी हम लोग दोबारा खोलेगा। ऋषि बक चीफ मिनिस्टर का वाइफ को कैलकाटा CBI ऑफिस में 2 बार बुलाया गया, 2 बार बुलाया गया। जब जिस दिन चीफ मिनिस्टर बीजेपी में जाने का सिद्धांत लिया, उसका 2 दिन पहले मुझे आके मिला दिल्ली में, मेरा नॉर्थ एवेन्यू ऑफिस में। मैंने पूछा, मुझे बोला जो चलो तुम भी चलो, हम लोग इतना साल 25 साल एक साथ कांग्रेस किया, चलो अभी वहाँ चलते हैं। मैंने बोला आप क्यों जा रहा है, आप रुको, हमारा भी समय आएगा, आपका भी समय आएगा, आप रुको। आज पहली बार ये बात मैं आसाम का जनता को खुलासा कर रहा हूँ। तो बोला नहीं मैं जाना पड़ेगा, कांग्रेस में मेरा फ्यूचर नहीं है। मैंने बोला आपका तो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ, आप रुको, थोड़ा टाइम रुको, अभी तरुण गोगोई जी है, इसके बाद हमारा तुम्हारा समय शुरू हो गया। तो बोला नहीं मेरा और कुछ कारण है। क्या कारण है? ये मेरा घर से ये बोल दिया मुझे, जो आपके लिए कौन बोला ये आप लोग मत पूछिए, जब मेरा घर से ये बोल दिया जो आपके लिए मैं मरने के लिए रेडी हूँ, हिमंत बिश्व शर्मा जी को बोला, लेकिन मैं आपके लिए जेल जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं आपके लिए मरने के लिए रेडी हूँ, आपसे मैं प्यार किया, मैं मरने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं जेल जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं अभी बीजेपी जा रहा हूँ। ये मुझे ज्वाइन करने का 2 दिन पहले मेरा नॉर्थ एवेन्यू 134 फ्लैट में आके बताया। वही आदमी जो हवा का रुख देखकर किसी ने बोलता है गया नहीं, जेल का डर से गया बीजेपी, तो वो आदमी आज भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। और उसका खिलाफ जो भ्रष्टाचार का आरोप इन राइटिंग लगाया, वो कांग्रेस ने कभी नहीं लगाया था। वो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक पुस्तिका में लिखा हुआ था ये कांग्रेस का एक मंत्री भ्रष्टाचारी है। दूसरी बात, डुप्लीकेट 2021 जो असेंबली इलेक्शन हुआ, पूरा आसाम का जनता को मालूम है, जो आसाम का CM फेस बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को प्रमोट किया था। पोस्टर में बीजेपी का 3 फोटो था, सबसे बड़ा फोटो सोनोवाल का था। दूसरी साइड में बगल में हिमंत बिश्व शर्मा का छोटा फोटो था और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट रंजीत दास का एक छोटा फोटो था। CM कैसे बना? मैनिपुलेशन करके। और ये आदमी सबसे पहले आसाम का जो CM था, पहले AGP का सर्बानंद सोनोवाल का खास आदमी था, पूरा आसाम का जनता को मालूम है। इसका बाद हमारा कांग्रेस का CM हितेश्वर शइकिया जी का खास आदमी था। इसका बाद तरुण गोगोई जी का सबसे खास आदमी था। इसका बाद सर्बानंद सोनोवाल का खास आदमी, जिसका खास आदमी बना, राम माधव का खास आदमी, जिसका खास आदमी बना, उसको पीछे से लात मारने वाला काम सबसे पहले इसने किया। विश्वासघात जो करता है। और जिस आदमी ने इसको सामने जाने के लिए जगह दिया, इसको इसने विश्वास। राहुल जी और सोनिया जी के बारे में क्या बोला था, मैं आपको वीडियो देगा, मेरा पास वो वीडियो है। हिमंत बिश्व शर्मा जी को एक दिन पूछा गया जे राहुल गांधी ने ऐसा बोला है, आपका क्या राय है? तब बोला जब भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपी को कुछ बोल देता है तो गोपी इसमें सवाल नहीं करता है। जब राहुल गांधी कुछ बोल देगा तो कांग्रेस में कोई सवाल नहीं करता है। ये हमारा राहुल गांधी जी का साथ रिश्ता है। ये हिमंत बिश्व शर्मा जी ने, उसका ट्वीट है, मैं आपको दिखा देगा, उसका ट्वीट है, मैं दिखा देगा, आई विल बी लॉयल टू माई लीडर सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी माई एंटायर लाइफ। और ये आदमी डुप्लीकेट बोलता है। ये आदमी ने मेरा साथ 2014 में जब इलेक्शन लड़ा था, तेजपुर में मेरा बगल में बैठ के बोला था जे गुजरात का पानी का पाइप से मुसलमान का खून बहता है। और मोदी जी को एक दिन रिक्शा वाला थप्पड़ मारेगा। ये मेरा बगल में बैठ के तेजपुर पार्लियामेंट इलेक्शन कैंपेनिंग में बोला था। मैं इसमें और ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं CM को ये बता देना, आप धमकी मत दीजिए। आप बुलाए ना कल जो 25 तारीख के बाद जेल में डालेगा,
आप जेल का कमरा भी बुक करके रखिए, हम आने के लिए रेडी। हमारा कांग्रेस का बहुत आदमी गोली खा के मर गया, हम लोग जेल जाने के लिए डरने वाला में से नहीं है। आप जेल का कोठा बुक करके रखिए, हम लोग आ रहा है। दूसरी बात, आज जो माजुली, हमारा गौरव गोगोई जी ने बहुत अच्छा से बताया, लेकिन मैं नेशनल मीडिया को बताना चाहता हूँ, हमारा असम में ये हमारा जितना पंडित लोग है ये लिख के गया है कि आसामीज भाषा साहित्य संस्कृति को जंगल काट के जो रास्ता बनाया था वो था महापुरुष शंकरदेव, और ये रास्ता को जो पुलिस किया था वो था महापुरुष माधवदेव, और ये रास्ते में जाने के लिए चलने के लिए जिसने सिखाया ये था माजुली का जितना सत्र है, सत्राधिकार गुरु है, उस लोग ने सिखाया। आज मैं सबसे पहले आसाम कांग्रेस का तरफ से राहुल गांधी जी को, जयराम रमेश जी को, के.सी. वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह को धन्यवाद देगा जो आज हमारा सत्र नगरी आसामीज भाषा साहित्य संस्कृति का प्राण केंद्र में हमारा नेता जहाँ पे नेहरू जी भी आया था, ये हमारा लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं इतना ही बोल के मेरा बात समाप्त करता हूँ। एक मिनट यू शुड मेंशन दैट दिस इज वन ऑफ द 4। अच्छा मैं बोलूंगा, चलो आप बोलिए। देखिए, आज सुबह जो ओनियाती सत्र गए थे राहुल जी, उसका महत्व ये है कि वहाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती है। कृष्ण भगवान की पूजा गोविंद के रूप में वहाँ पूजा करा जाता है। और ऐसे 4 महत्वपूर्ण जगह हैं हमारे देश में। एक नाथद्वारा में है राजस्थान में, एक द्वारका में है गुजरात, एक मणिपुर में है और चौथा माजुली में। तो विशेषता आज की सांस्कृतिक और धार्मिक पवित्र स्थान है माजुली, नाथद्वारा, द्वारका, मणिपुर और माजुली। और यहाँ जो मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है वो जगन्नाथ से लाया गया है, पुरी से लाया गया है। 500 साल पुराना सत्र है ये। और हमारे देश न केवल असम के इतिहास में बल्कि देश के इतिहास में, देश की धार्मिक इतिहास में, देश की सांस्कृतिक इतिहास में इसका एक विशेष महत्व है। और इसीलिए आज राहुल जी यहाँ आए हैं और इसके बाद का कार्यक्रम जो है अभी भूपेन बोरा जी ने आपको बताया है। और कल जैसा कि मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश में होंगे और परसों दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेंगे। शुक्रिया। आपके कुछ सवाल आप जो पूछे कर रहे हैं। के.बी. बाइजू का हमारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो रास्ते में हम लोग चल रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। वो राहुल जी का टीम का साथ है, जैसे जयराम रमेश जी है। हम लोग ने तैयार किया कि कौन सा रास्ता से हम लोग जाना चाहते हैं और वो रास्ता हमने लिख के हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो पुलिस पोर्टल है इसमें अप्लाई किया। तो हमने अप्लाई किया रास्ते में जाने के लिए और कितना परमिशन चाहिए। ये हमारा गणतंत्र डेमोक्रेसी है, ये किसी नेता का अपना पिताजी का रास्ता नहीं है। और हम जिस रास्ते से चले उस रास्ते में जोरहाट का जनता घर से निकाल के, दुकान के निकाल के रास्ते का बीच में आके राहुल जी को स्वागत किया। बीजेपी का मीटिंग से निकाल के राहुल जी को स्वागत किया। तो जनता नाराज नहीं है, सरकार क्यों इतना नाराज है? हाँ जी, जस्ट एक मैं स्पेसिफिकेशन कर दूं, जो 2 सत्राधिकार थे, एक अनियात्री सत्र के सत्राधिकार थे और दूसरे जो सत्र थे वो हमारे कमलाबारी सत्र के सत्राधिकार प्रभु थे। सर, यात्रा फर्स्ट भी किया गया, किसी शहर में खास दिक्कत आई नहीं। असम में एंटर करते ही राहुल जी ने मुख्यमंत्री को भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के तौर पर बताया और मुख्यमंत्री इतने आग बबूले हैं कि FIR, गिरफ्तारी और यात्रा शहर से ना जाए।
पुराने रिश्ते भी आप लोगों के पहले से हैं उनके साथ, इतनी टकराहट क्यों हो रही है? मैंने आपको कहा है, जब राहुल जी की बात आती है, जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है, असम के मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। वो रोज अपने नए मालिकों को अपनी वफादारी का सबूत देना चाहते हैं, और वो वफादारी का सबूत कैसे देते हैं? राहुल जी को गाली देना, कांग्रेस पार्टी का बदनाम करना, और अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ है उसके सामने अनेक प्रकार के बाधाएं साहब लगा देते हैं। तो हम तो डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, धमकी देते रहेंगे असम के मुख्यमंत्री, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, साफ करा दूं। इस पे एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिस प्रदेश में वहाँ के नागरिक सबसे अहम मुद्दा उठाते हैं, उसी का उजागर हम इस यात्रा के दौरान करते हैं। मणिपुर में सबसे बड़ा मुद्दा जो वहाँ का था, जो लोग कहते थे कि वहाँ पे जो अशांति का वातावरण है, जो लॉलेसनेस है, वो बात हमने मणिपुर में जाकर उजागर किया कि बार बार संवेदनशील होके राहुल गांधी जी आते हैं, लेकिन मणिपुर के समाज पर जो घाव लगा है, उस घाव को पर मरहम लगाने का काम अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया। नागालैंड में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी साल पहले एक नागा पीस फ्रेमवर्क को लेकर एक बहुत बड़ा उन्होंने एक इवेंट आयोजन किया, लेकिन उस फ्रेमवर्क का जमीन पर उसका कोई हमने वास्तविकता हमने नहीं देखा। और असम जब मैं आए तो असम के लोग ये बोल रहे हैं कि ना हमारे बेटे को रोजगार मिल रहा है, ना हमको राशन हमको कम दाम में मिल रहा है, हमको हमारा महंगाई इतना बड़ा समस्या है, पर यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे समस्याओं को सुलझाने के बजाय भ्रष्ट और अपने परिवार के विभिन्न सज्जनों को और धनी करने में लगे हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ का असम का वो भ्रष्टाचार का ही है, क्योंकि यहाँ के जो सरकार है वो महिलाओं या किसानों या युवाओं या छात्रों की सरकार नहीं है। यहाँ की सरकार कोयला माफिया की सरकार है, अवैध खनन की सरकार है, यहाँ पे सुपारी माफिया की ये सरकार है। यहाँ पे जो मंत्री हैं इस सरकार के, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, ग्रामीण उन्नयन, कृषि क्षेत्र पे ध्यान नहीं। कौन कोयला विभाग संभालेगा, कौन पत्थर विभाग संभालेगा, कौन सुपारी विभाग संभालेगा, कौन ड्रग्स विभाग संभालेगा, कौन शराब विभाग संभालेगा। इस प्रकार का काम यहाँ पे चल रहा है। और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा ये सारे मुद्दे जो मीडिया के सामने आ रहे हैं, इस सच्चाई को छुपाने के लिए आज मुख्यमंत्री बौखला गए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हम बीजेपी शासित राज्यों से भी गुजरे थे, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपको याद होगा 3 बीजेपी शासित प्रदेश थे। वहां भी हमने राज्य सरकारों की आलोचना की, वहां भी हमने मुख्यमंत्रियों की आलोचना की। बेंगलोर में, मैसूर में, तुमकुर में, कर्नाटक में राहुल जी 40% कमीशन वाली सरकार की बात की थी। पर पहली बार हम देख रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं। और जितनी परेशानी हम सह रहे हैं पिछले 2 दिन, हमने कभी किसी बीजेपी शासित प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने नहीं झेला था। तो पिछले 2 FIR की धमकी, हम आपको जेल में डाल देंगे, उसकी धमकी। लोग जब आना चाहते हैं सड़कों पर, उनको रोका जाता है, वहां भी धमकी। सरकारी कार्यक्रम से तो महिला छोड़कर तो आती हैं, स्वागत करते हैं, मीडिया तो को उनको धमकी। मीडिया को भी बोला मत दिखाओ, तो सबको धमकी ओपनली, और बदनाम करना, गाली देना। आज सुबह क्या क्या नहीं कहा है असम के मुख्यमंत्री, उसका जवाब तो मैंने दिया है। और मैं असम के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये परेश बरुआ बार बार उन्हीं के चैनल को क्यों इंटरव्यू देता है? ये भी पूछने वाली सवाल है। ये बार बार उन्हीं के चैनल को, सब लोग जानते हैं परेश बरुआ और चीन के बीच में क्या रिश्ता है।
पर उन्हीं के चैनल को बार बार इंटरव्यू देता है। तो हम भी असम के मुख्यमंत्री से ये सवाल कर सकते हैं, कई सवाल कर सकते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को धमकी मत दीजिए, डराइए मत। चीफ मिनिस्टर ने बुलाया कि आप लोग का जो यात्रा है इसमें ऑल कम्युनिटी का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऑल क्लास पीपल, सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम का ये सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल गलत। आज किसका सपोर्ट मिला माजुली में? आज कहां गए राहुल जी? कल कहां रहेंगे राहुल जी? कल तो छोड़िए, कल अरुणाचल प्रदेश में, परसों 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को। तो ये जो आज असम के मुख्यमंत्री ने इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, ये बिल्कुल गलत है और ये सच्चाई से बहुत दूर है। असम के समाज के सभी वर्ग सड़कों पर उतरे हैं और सभी ने राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है। ये उनकी मानसिकता दिखाती है कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक कम्युनल ट्विस्ट या कम्युनल कलर देने की कोशिश की है। जनाब जी, मेरा एक सवाल है। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। दिग्विजय सिंह यहाँ मौजूद नहीं है। जो दिग्विजय सिंह जी पूछते बोलते हैं उनसे पूछेगा। हाँ ठीक है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के में पूछेगा। निशिकांत दुबे लोकसभा में सांसद हैं आपके साथ। कहाँ हैं आप? हाँ, ओ सॉरी। तो उन्होंने कहा है कि जो मोदी जी हैं वो शंकराचार्य हैं आज के, और मोदी जी शंकराचार्य नहीं है, मोदी जी अहंकार आचार्य हैं। बस मैं वही कहूंगा। थैंक यू। पहले तो मैं कहता था वो झूठ के जगत गुरु हैं, पर निशिकांत दुबे के बयान के बाद मैं कहूंगा वो अहंकार आचार्य हैं। शुक्रिया। थैंक यू।